नमस्कार। मैं पूजा कुलश्रेष्ठ आप सभी आदरणीय परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये परिवार मीसा परिवार मुझसे यूं बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन जो लोग यहाँ नए जुड़े हुए हैं, जो भी अतिथिगण यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम पूजा कुलश्रेष्ठ है और यह मीसा परिवार मेरे पति श्री निशित कुलश्रेष्ठ का ननिहाल पक्ष है और मैं इस परिवार से एक बहू का संबंध रखती हूँ। और आज इस वर्चुअल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने की जिम्मेदारी या ये कहें कि यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत हर्षित हूँ आज इस कार्यक्रम के लिए। तो चलिए आज मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम सारा परिवार एक पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। मीसा परिवार के अग्रज, परिवार के संस्कारों एवं सकारात्मक सोच एवं परंपराओं के ध्वजावाहक हम सभी के परम आदरणीय और मेरे मामा जी आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने अपने परिवार मीसा कला के नाम अपनी परिपक्व लेखनी द्वारा एक काव्यात्मक पुस्तक की रचना की है और आज हम इसी पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पर हम सभी आमंत्रित हुए। तो मैं यहाँ तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। समय को ना गवाते हुए, जैसे कि परंपरा है कि हम किसी भी शुभ कार्य को करते समय ईश्वर का आह्वान करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, तो मैं सर्वप्रथम ईश्वर वंदना के लिए यहाँ आमंत्रित करूंगी हमारी आदरणीय पल्लवी दीदी को। मैं बता दूं कि यहाँ इस बीच हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजेश भाई, बड़े भाई हमारे, जो कि इस कार्यक्रम की तकनीकी व्यवस्था को देख रहे हैं और वहीं से वही हमें एक के बाद एक वीडियो चलाकर यहाँ हमें दिखाएंगे और सभी की शुभकामनाओं से हमें अवगत कराएंगे। तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ, आदरणीय राजेश भैया अगर मुझे सुन रहे हैं, कि वो पल्लवी दीदी की वंदना हम सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाएं। या कुन्देन्दुत शार हार धवला या शुभ्रवस्त्रा वृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या आहा। बहुत ही सुंदर वंदना, बहुत प्यारा कंठ हमारी पल्लवी दीदी। बहुत अच्छा गाया पालू ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस वर्चुअल मंच पर हमारे आदरणीय बड़े भाई विवेक जी को और आदरणीय भाभी दीप्तिमा जी को कि वो इस मंच पर आए और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय विवेक भैया और आदरणीय दीप्तिमा भाभी। नमस्कार। आज दिनांक 11 फरवरी दिन थर्सडे 2021 को हम सभी श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, जो कि मेरे फादर हैं,
द्वारा लिखित पुस्तक मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार के विमोचन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस ऑनलाइन संक्षिप्त कार्यक्रम में सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में हम सभी की कुछ सीमाएं हैं, अतः वर्चुअल मीटिंग ही एकमात्र विकल्प शेष रहा। लेकिन मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम पहले की तरह मिलकर उत्सवों और जलसों का आनंद लेंगे। इस पुस्तक की विमोचन हेतु हमने श्री जितेंद्र कुलश्रेष्ठ, श्री हृदयेश कुलश्रेष्ठ, श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, श्रीमती इंदु कुलश्रेष्ठ, श्रीमती उषा कुलश्रेष्ठ और श्री अशोक कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित किया है, जो कि मेरे ननिहाल पक्ष से हैं। आप सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर इंद्रेश कुलश्रेष्ठ, जो कि मुंबई से हैं, वो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कुलश्रेष्ठ सभा के, और मिस्टर अभिदेश कुलश्रेष्ठ, जो कि प्रेसिडेंट हैं राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यह पुस्तक मेरे गांव मीसा कला, तहसील अबागढ़, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले 2 कुलश्रेष्ठ परिवारों पर आधारित है। पुस्तक की विषय वस्तु में जार खेड़े की 7 पीढ़ियों और गहराना खेड़े की 11 पीढ़ियों का विवरण काव्यात्मक शैली में दिया गया है। मैं अपने गांव से जुड़ी यादों को एक छोटी सी कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैं बचपन में अपने गांव जाया करता था, जो कि करीब भरतपुर से 200 किलोमीटर दूर था, तो हर गर्मियों की छुट्टी में कभी मैं अकेले और कभी मैं फैमिली के साथ जाता था। तो वहां की मीठी यादें जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो मेरे दिल में अभी भी बसी हुई हैं। क्योंकि वहां का जो एक माहौल था, हमारा एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कि मेरे बाबा का एक पोर्शन था और उनके 4 भाई, उनके 4 अलग फैमिली, मतलब टोटल 5 फैमिली एक बहुत बड़े एरिया में रहती थी, एक ही जगह पे। और जब मैं जाता था तो मतलब हम किसी के भी घर में खाना खाते थे, कहीं पे भी सोते थे। मेरे बहुत सारे चाचा जी, बुआ जी सब थे, हम खेतों में जाते थे। वो वैसा माहौल उसके बाद अभी शहरों में हम सोच भी नहीं सकते। तो जो मेरी भावना है उसको मैं कविता के रूप में 4 लाइनों में व्यक्त करना चाहूंगा, जो कि कविता को शब्द दिए हैं मेरी वाइफ ने, और मैं उसको सुनाना चाहूंगा। और सुनाने से पहले मेरे को एक वाकया छोटा सा याद है कि जब मैं एक बार ट्रेन से गया था अकेले, तो हमारे गांव में स्टेशन नहीं था, तो गांव से 5 किलोमीटर पहले खेतों में रेलवे लाइन जाती थी। तो मैंने चैन खींच के गाड़ी रोकी थी, मेरे को याद है, और मैं खेतों के बीच में उतर गया था। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को जाना कहाँ है। तो उस समय वहां पे एक जनाब मिले मेरे को, और उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो और आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं विवेक हूँ और मैं भरतपुर से आया हूँ और मैं अपने दादा के आया हूँ। तो उन्होंने कहा आपके दादा का नाम क्या है? मैंने बताया कि श्री वेद प्रकाश। तो उन्होंने कहा अच्छा तू पटवारी का नाती है। और उन्होंने मेरी हेल्प करते हुए 5 किलोमीटर तक मेरे को छोड़ने गए। तो मैं उसी सब चीजों और अनुभव को याद करते हुए ये कविता लिखी है। ना गली नंबर, ना मकान नंबर, ना गली नंबर, ना मकान नंबर, फिर भी सबका पता सबको पता। बस एक बार पूछ के तो देखो, हर कोई घर तक छोड़कर है आता। बहुत सुंदर। मेहमान किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होता। किसी के घर आता, कहीं रहता, कहीं खाता, कहीं सोता। वाह। ना बिजली, मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं थी। ना बिजली, ना कूलर, ना टीवी, ना एसी, फिर भी पेड़ की पवन और छाया लगे शीतल चंदन सी। वो किस्से कहानी, वो झूले, वो जमघट, सिर्फ मौज मस्ती, ना शिकन ना सिलवट। बड़ी याद आती है धुंधली सी वो बातें, वो चंदा की चांदनी, वो वे फिक्र रातें, जहाँ केवल सुकून और मस्ती की छांव। इतना प्यारा हमारा छोटा सा गांव की पूरी यादें ताजा हो गई सुन के। और बहुत अब सुंदर। मैं अपनी वाइफ दीपमा से कहूंगा कि वो चंद
शब्द कविता के रूप में कहें जी। और अपनी बनाई कविता के, क्योंकि वो अभी अभी नई कवियत्री बनी है। तो दीपिका प्लीज। स्वागत करती हूँ आपका मैं, आदरणीय दीप्तिमा भाभी, आप इस मंच पर आकर और अपनी कविता रखें। आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब जब परिवार, रिश्ते, नाते की बात हो रही है तो मैं भी एक कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि आज के भौतिक युग में हम भौतिक प्रगति के चक्कर में इतना आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भले हमारी भौतिक प्रगति थोड़ी कम रह जाए, लेकिन हम जहां तक चले हमारे अपने हमारे साथ हो तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है, आनंद ही कुछ और होता है। तो कुछ इसी बातों को रखते हुए मैंने कुछ लिखा है। रिश्तों में ही समाहित इस जीवन का अर्थ है, रिश्तों में ही समाहित इस जीवन का अर्थ है, बिन रिश्तों के जीवन को जीवन कहना व्यर्थ है। सोचो जरा जमाना क्या है, रिश्तों का ताना बाना है। सोचो जरा जमाना क्या है, रिश्तों का ताना बाना है। रिश्तों के बिन जीना क्या जीना, बस सांसों का आना जाना है। खट्टे मीठे जैसे भी हैं, रिश्ते ही सच्चा खजाना है। खट्टे मीठे जैसे भी हैं, रिश्ते ही सच्चा खजाना है। बिन रिश्ते महफिल भी तन्हा, रिश्तों के संग तराना है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, उम्र का हो चाहे कोई पड़ाव, संग हमेशा रहे हमारे, रिश्तों का ये उतार चढ़ाव। जीवन धारा का होता है तीव्र वेग से सतत बहाव। जीवन धारा का होता है तीव्र वेग से सतत बहाव। रुको जरा जी लो जी भर के, ढूंढो रिश्तों में ठहराव। दौलत शोहरत नहीं मिटाते, दौलत शोहरत नहीं मिटाते, घोर निराशा और अवसाद यानी डिप्रेशन। दौलत शोहरत नहीं मिटाते, घोर निराशा और अवसाद। नया जोश स्फूर्ति जगाते, जीवन में केवल संवाद। जल से जमघट कथा कहानी के बिन जीना है बेकार। जल से जमघट कथा कहानी के बिन जीना है बेकार। अपनों के संग बन जाता है सादा सा दिन भी त्योहार। तो क्यों न भौतिकता के इस युग में रिश्तों पर कुछ काम करें। क्यों न भौतिकता के इस युग में रिश्तों पर कुछ काम करें। अपनी अमूल्य धरोहर से कुछ पल अपनों के नाम करें। गलतफहमियां सभी मिटाकर, अहंकार को परे झटक, एक दूजे का हाथ पकड़कर जीवन नैया पार करे। एकाकी जीवन जीले, इतना न कोई समर्थ है। बिन रिश्तों के जीवन को जीवन कहना व्यर्थ है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर भाभी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिश्तों की अहमियत बताती बहुत प्यारी कविता है। कविता, बहुत सुंदर कविता कही। और जैसा कि हम सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि बेशक ये एक वर्चुअल मंच है, बेशक ये ऑनलाइन मीटिंग है हम सबकी, लेकिन हम सभी में एक ऊर्जा का संचार हो गया है। और यही होती है परिवार की ताकत, कि जब परिवार, बेशक स्क्रीन के माध्यम से हम मिल रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा और प्रसन्नता महसूस हो रही है इस वक्त। और बहुत सुंदर कविता भाभी जी ने गाई। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और इसके बाद वीडियो के माध्यम से जो शुभकामनाएं भेजी हैं आदरणीय मेरी मौसी जी श्रीमती मनोरमा जी ने, और मेरी आदरणीय सासू माँ श्रीमती मलय श्रेष्ठ जी। तो मैं आदरणीय राजेश भैया से फिर से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पुनः उनका वीडियो चलाएं और उनकी शुभकामनाएं हम तक पहुंचे। सबसे पहले सभी परिवारी जनों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं इस पुस्तक के लिए दादा भाभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपने इस पुस्तक को लिखकर सबको बहुत ही प्रेरित किया है। इस पुस्तक को लिखने के लिए सही सोच, कठिन परिश्रम तथा कमिटमेंट चाहिए। इस पुस्तक के पीछे की लगन एवं मेहनत बहुत प्रशंसनीय है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, विशेषतः डेटा इकट्ठा करना एवं क्रमबद्ध तरीके से लगाना।
इससे यह भी पता चलता है कि आप अपने परिवार को कितना स्नेह करते हैं तथा पूर्वजों का कितना सम्मान करते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक है। हम सबको अपने पूर्वजों को तथा परिवार को जानने का मौका मिला है। आशा करती हूँ कि इस परंपरा को आने वाले समय में ये परिवार आगे बढ़ाएगा। हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त परिवारजनों को सीपी कुलश्रेष्ठ का बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले दादा और भाभी को इस पुस्तक के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह बहुत कठिन कार्य था, लेकिन आपने इसको बहुत आसान तरीके से किया। मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड दादा भाभी एंड मीसा परिवार के सभी लवली मेंबर्स को मेरा मलय कुलश्रेष्ठ का नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे मीसा परिवार के सबसे बड़े भाई दादा ने बहुत ही मेहनत और लगन से जो बुक लिखी है उसको मैं दादा पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं चंद पंक्तियों में कुछ बोलना चाहूँगी। पिता तुल्य हैं भाई मेरे, पिता तुल्य हैं दादा मेरे, भाभी मासी प्यारी है, इनके नेह आशीष से मेरा जीवन ही फुलवारी है। मान बढ़े सम्मान मिले, मान बढ़े सम्मान मिले, आप सदा खुशहाल रहे, सदा आपकी छाँव में हंसते खिलते परिवार रहें। पग पग खुशियों के दीप जलें, पग पग खुशियों के दीप जलें, बस यही दुआ हमारी है, इनके नेह आशीष से मेरा जीवन ही फुलवारी है, इनके नेह आशीष से मेरा जीवन ही फुलवारी है। जी हाँ। आदरणीय दादा राधे राधे। आपके नवीन काव्य संकलन के विमोचन के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई। हम लोग आपके काव्य संकलन को पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। धन्यवाद। राधे राधे। इस खुशी के अवसर पर मैं आभा कुलश्रेष्ठ अपने प्रफुल्लित मन से मीसा परिवार के सभी आदरणीय एवं प्यारे परिवारी जनों को सादर नमस्कार व प्यार कहती हूँ। हमारे आदरणीय दादा ने अपनी पुस्तक रूपी माला में पीढ़ी दर पीढ़ी के जो मोतियों को संजोया है और उनके व्यवहार का जो गुणगान किया है वो बहुत सराहनीय है। आशा है आगे आने वाली प्रेरित पीढ़ियां इसको सहेज कर क्रमबद्ध करने में अग्रसर रहेंगी। मैं बहुत आभारी हूँ दादा की कि उन्होंने इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी पुस्तक के माध्यम से संपूर्ण परिवार से अवगत कराया है। अंत में इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं दादा को लाख लाख बधाइयां देती हूँ और विनती करती हूँ कि वह हमें आगे भी इस परिवार की परंपराओं से पुस्तक के माध्यम से अवगत कराते रहें और हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें एक पिता के समान। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। सभी मीसा परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं शिचा कुलश्रेष्ठ इस परिवार की एक छोटी सदस्य, जो आज मैंने कुछ नई जो किताब हमारे अग्रज जिन्हें हम प्यार और सम्मान से दादा कहा करते हैं, श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी गई उनकी कुछ पन्ने आज मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं इस परिवार की एक सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दादा उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस अभूतपूर्व कार्य को अंजाम दिया, क्योंकि इससे पहले हम सब
हम सब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन समय की कमी और पैसे की भागदौड़ में समय और अपने रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में, पैसे कमाने की भागदौड़ में हम सब इतना व्यस्त रहते हैं, व्यस्त हो चुके हैं कि हम ये कभी सोच ही नहीं पाते कि हम अपने इतने बड़े परिवार और इतने सम्मानजनक परिवार के बारे में हम 2 शब्द लिख पाएं या बोल पाएं। हमारे परम प्रिय पूजनीय मेरे पिता तुल्य दादा ने इस कार्य को इतना अद्भुत तरीके से किताब का अंजाम दिया है, और सबसे ज्यादा जो मुझे याद दिलाया वो किताब के ऊपर छपा हुआ वो पन्ना, किताब के ऊपर जो फोटो जिसमें वो गेट, वो हमारे परिवार का जो पूर्वजों का घर है उसका जो दरवाजा है जो दादा ने सामने उस पर दिखाया है, उसको देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई और मुझे बहुत याद आ गई अपने गांव की, कि जब हम बचपन में अपने गांव जाते थे तो कैसा वहां हमें इतना अच्छा लगता था। आज के जमाने में जब इतने वर्ष गुजर गए, हमें याद भी नहीं रहता है कि हम कभी मीसा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो दादा ने उस इतने वर्षों पुरानी याद को हमें फिर से जीवंत कर दिया इस किताब के रूप में। तो इस अद्भुत और महान कार्य के लिए मैं अपने पिता तुल्य पूजनीय दादा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये किताब उनकी आगे बहुत अच्छी छपे और बहुत बड़ा नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जीजा जी और दीदी को सादर प्रणाम। जीजा जी की किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद दिल से सिर्फ यही आवाज निकलती है, वाह जीजा जी, क्या कमाल किया है आपने, क्या सोच है, क्या जज्बा है, क्या एफर्ट है। आपने 1598 यानी कि अकबर के टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढी, उसको कड़ियों में जोड़ा और उसके बाद सबसे जो मुश्किल काम है उसको कविता के माध्यम से व्यक्त किया। सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। आपका जोरदार अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पर अपने उद्गार सही तरह से व्यक्त करना है तो मुझे भी कविता का माध्यम ही चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं पिछले 7 दिनों से कुछ लिखने में जो कोशिश करता रहा और अंत में मैंने 4 लाइनें तैयार की हैं, वो आपके सामने पेश करता हूं कि ये एक जबरदस्त जुनून और जज्बे की खूबसूरत इबारत है, कि ये एक जबरदस्त जुनून और जज्बे की खूबसूरत इबारत है। ये अपनों को मिलाने की एक शानदार कवायद है। ये महज एक किताब ही नहीं, आपकी अनमोल सौगात है। ये मीसा कला की खुशबुओं से जुड़े नायाब सितारों की इबादत है। धन्यवाद, आपका जोरदार अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। और अंत में आपका जो भी अचीवमेंट है उसका श्रेय तो हमारी बहना को ही जाता है, क्योंकि अगर हमारी बहना आपको इजाजत नहीं देती तो आप कुछ नहीं लिख पाते। तो उनका भी जोरदार अभिनंदन और उनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आदरणीय जीजा जी, आपके द्वारा रचित पुस्तक अत्यंत उपयोगी है, हमें अपने पूर्वजों से मिलाती है और शिक्षा प्रदान करती है कि किस तरह एक पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था। आज परिवार भी एक नहीं है। परम आवश्यक है आज के परिवेश में इस प्रकार की पुस्तकें प्राप्त हों और नई पीढ़ी इससे बहुत कुछ सीख ले। दादाजी नमस्कार।
मुझे जानकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि आपने कुलश्रेष्ठ काव्य रचना जो की है, मुझे काफ़ी पसंद आई और मैं इसकी काफ़ी सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काव्य रचना सभी को काफ़ी अच्छी लगेगी। पढ़कर पुराने दिनों की ताज़ा प्रस्तुत कर आपने किया है, जो काफ़ी एक अच्छा सराहनीय काम है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी काव्य रचना सभी को काफ़ी पसंद। मैं इसके लिए आपकी बार बार सराहना करता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह काव्य रचना सभी को प्रसन्नता आएगी। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। आपका छोटा भाई प्रदीप कुमार कुलश्रेष्ठ। डैडी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए। और आज आपकी इस किताब का विमोचन है। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं कि हम, और काफ़ी दिन से हम वेट कर रहे थे इस अवसर का, इस टाइम का, कि कब आपकी किताब आएगी और हम सब पढ़ेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं क्या, इनफैक्ट फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि आखिर इस किताब में क्या है। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आपने 7 जनरेशन्स का, इस परिवार के 7 पीढ़ियों के बारे में अपनी किताब में लिखा है। एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा खुश इस चीज़ के लिए हूँ कि हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे और परिवार के जो भी छोटे बच्चे हैं, वो जब इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको उन लोगों के बारे में, उन सदस्यों के बारे में पता चलेगा कि जिनके बारे में वो अभी तक नहीं जानते, और इससे रिस्पेक्ट और भी बढ़ेगी। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो लोग अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे लिखते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। और जो वो काम आपने किया है, और सच में हम लोग को एक्चुअली बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम सब बच्चों को, सभी लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस किताब को पढ़ने के लिए। गुड लक, लव यू डैडी। राजीव कुलश्रेष्ठ हमारे परिवार की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इस मीसा कला परिवार में वर्तमान पीढ़ी के सबसे बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए 7 पीढ़ियों की रूपरेखा कठिन परिश्रम करने के बाद समस्त सदस्यों के नाम एवं जीवनी से परिचय काव्य रचना के रूप में पुस्तक का निर्माण कर सराहनीय कार्य किया है। अपित मीसा कला के दूसरे परिवार के सदस्यों का भी विवरण किया है। समाज की सामाजिक रीत रिवाज में श्राद्ध के नाम से पूर्वजों को याद किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे मीसा कला परिवार एवं अन्य दूसरे परिवार के सदस्यों को याद करते हुए पुस्तक का निर्माण कर सराहनीय कार्य किया है। मैं अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई दादा के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने एक मुखिया की जिम्मेदारी निभाई है। धन्यवाद। आदरणीय सभी महानुभावों का सादर अभिवादन। आज लेखक श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी द्वारा रचित काव्य रचना मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार का विमोचन होने जा रहा है। इस पावन शुभ अवसर पर प्रवीण कुलश्रेष्ठ की ओर से एक छोटी सी सादर कविता समर्पित। काव्य रचना का विमोचन। काव्य रचना का विमोचन सचमुच होने वाला है। मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार। मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार का रूप निराला है। कर जोर नमन सब लालों को। कर जोर नमन सब लालों को जो परिवार में छाई है। लेखक जगदीश प्रसाद जी
हम सबके दिल में भाई हैं। हे वेद पुत्र और शांत प्रिय, हे वेद पुत्र और शांत प्रिय, डॉक्टर आशा उनकी रानी है। दादा तो आखिर दादा है, दादा तो आखिर दादा है, जो सत्य प्रेम की वाणी है। मीसा कला है पुण्य भूमि, मीसा कला है पुण्य भूमि, जिन जीवों के पग धारे हैं यादें उनकी कविता में, सारे कितने प्यारे हैं। हो अमर काव्य रचना जग में, हो अमर काव्य रचना जग में, दिल में ऐसी ज्योत जले, पूरा संसार बने मीसा, पूरा संसार बने मीसा, सब लग जाएं गले गले, सब लग जाएं गले गले। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय आंटी जी व अंकल जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। मैं अपना संदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको और आंटी जी को इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके परिवारों से लगभग पिछले 20 वर्षों से विवेक विक्रम जी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और परिवार के बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों से प्रभावित भी हूँ। मुझे आपकी यह पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे विद्यालय के समय से बहुत सी वंशावली इतिहास की पुस्तक पढ़ी हैं और पढ़ते भी आए हैं, पर गौरव का क्षण होता है जो अपनी ही वंशावली के इतिहास को लिखा हुआ पढ़ते हैं और पाते हैं। आपने इस आयु में इतना बड़ा कार्य किया है और हम समझ सकते हैं कितनी मेहनत और समस्या का भी सामना किया होगा इतने आंकड़ों को प्राप्त करने में, और उससे ज़्यादा आंकड़ों को शब्दों में पिरोने में। पर आपने साबित किया कि आयु केवल एक अंक मात्र होती है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से परिवारों की 7 और 11 पीढ़ियों का पूर्व और वर्तमान इतिहास का संयोजन काव्य के द्वारा किया है, जो वास्तव में पढ़ते समय सभी को रोमांचित भी करेगा। आपने उस पुस्तक में परिवार संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व और वर्तमान का जानकारी देने का प्रयास किया है, जो वाकई बहुत उपयोगी और तारीफ के काबिल भी है। इस पुस्तक के रूप में जो आपने वंशावली रूपी एक पौधा लगाया है, आशा है कि परिवार की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियाँ इस पौधे को पेड़ स्वरूप जरूर बनाएगी, यानी कि इस पुस्तक में आगे के अध्याय भी जुड़ना जारी रखेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इसी आशा के साथ कि आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब मैं इस पुस्तक के रचयिता आदरणीय मेरा मामा जी जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी का एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। वैसे तो आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक परंपरा है तो मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका देती हूँ कि मामा जी सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और वर्तमान में जयपुर में निवास करते हैं। आपकी एक पुस्तक सुघड़ 2010 में प्रकाशित हो चुकी है। आप साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा ब्रज भाषा विभूषण की मानद उपाधि से भी विभूषित हैं। आप राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा जयपुर से भी ब्रज भाषा में श्रृंगार रस काव्य सृजन हेतु राजस्थान राज्य के हिंदी भाषी प्रख्यात मूर्धन्य साहित्यकार के सम्मान से सम्मानित हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी कुछ चंद पंक्तियों से। मेरी कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं मामा जी को बुलाऊंगी कि है परिवार ये विराट, है परिवार ये विराट सिंचित माँ के रक्त से, है परिवार ये विराट सिंचित माँ के रक्त से, आभा इसकी हो रही दीप्त पिता के स्वेद से, वंश के संस्कारों की होनी आरती चाहिए, वंश के संस्कारों की होनी आरती चाहिए, जो भूल भटक गए पथ, जो भूल भटक गए पथ प्राण के कुरुक्षेत्र का मार्ग सही दिखाने को एक सारथी चाहिए, मार्ग सही दिखाने को एक सारथी चाहिए। मैं तालियों के साथ स्वागत करती हूँ इस पुस्तक के रचयिता
आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी का कि वो इस मंच पर आए और अपने पुस्तक से जुड़े हुए कुछ अनुभव हमारे बीच साझा करें। मामा जी। हेलो। हाँ जी मामा जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है जी मामा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका मंच पर। स्वागतम, नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं पुस्तक के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों की जिक्र करना चाहूँगा। ये कुलश्रेष्ठ मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार एक्चुअली क्या है कि मीसा कला में 2 परिवार रहते थे, एक तो जार परिवार और एक गहराना परिवार। अब दोनों में से कोई भी परिवार वहां नहीं है। जार परिवार की 7 पीढ़ियों का इसमें वर्णन है और गहराना परिवार की 11 पीढ़ियों का वर्णन है। पुस्तक में कुल 140 पृष्ठ है और सर्ग जो है यानी चैप्टर कुल 13 हैं। 13 में 12 चैप्टर में जार परिवार का काव्य रूप में वर्णन किया गया है और 13वें सर्ग में गहराना परिवार का रेखांकित चित्र द्वारा पूरा वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये पुस्तक में दोनों ही परिवार का जिक्र है। जार परिवार की जो कुल पद हैं उनकी संख्या 754 है और इसमें जो है 17वीं सदी के 70वें दशक से प्रारंभ है, जबकि गहराना परिवार का प्रारंभ जो है 1598 से है, बहुत पुराना है। मतलब गहराना परिवार बहुत पुराना है जो जानकारी है मेरे को। लेकिन जार परिवार की जानकारी मेरे को जो मेरे बाबा हनुमान प्रसाद जी थे पर बाबा, उन तक ही है और उनका जहाँ तक मैं समझता हूँ अस्तित्व जो है शुरू हुआ था ये 17वीं सदी के करीब 50वें दशक में। तो इस तरीके से वर्णन है और ये तो पुस्तक के ये परिवार के बारे में। दूसरी पुस्तक के अंत में मैंने भगवान चित्रगुप्त की आरती भी समाहित की है, 2 आरती है, जिससे पुस्तक को उपयोगी बनाया जा सके। क्योंकि हम कुलश्रेष्ठ परिवार में कई बार चित्रगुप्त की जो आरती है उसके लिए नजर फटते हैं कि सामान्य जो आरती संग्रह आते हैं उसमें चित्रगुप्त की आरती का जिक्र नहीं होता ज्यादातर। तो चित्र भी है उसमें और आरती भी है। और अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ये जो पुस्तक है वो क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी। मैंने देखा है शुरू से ही कि महिलाओं की उपेक्षा रही है। कुलश्रेष्ठ परिवारों में महिलाओं की बहुत उपेक्षा रही है। अब जैसे मेरे पिताजी जो है वो मेरी माँ को कहते थे गढ़वाले वाली, या मेरी मौसी को मेरे चाचा कहते थे कासगंज वाली या कोई बसई वाली, इस तरीके से। और जो कि 4थी पीढ़ी के और 5वीं की पीढ़ी का मैं हूँ, मैं भी इनको कहता हूँ सुनो जी और ये भी मेरे को कहती है सुनो जी, लेकिन नाम कभी नहीं लेती। ये परंपरा मेरे को तोड़नी थी। अब तो खैर बच्चों ने स्वतः ही तोड़ दी है और उनके नाम ही नहीं मिल रहे थे। मतलब है कि आप ये समझ लीजिए किसी के। अब जहां तक दादी का प्रश्न है तो आप ताज्जुब करेंगे कि मेरी दादी का नाम मुझे नहीं मालूम। मेरी दादी का नाम नहीं मालूम। ससुराल पक्ष में मैंने पूछा कि आशा तुमको जो है दादी का नाम मालूम है? नहीं।
है ना। ब्रदर लॉ से पूछा, उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों को, खासतौर से महिलाओं को भूलते जा रहे हैं। तो महिलाओं का अस्तित्व कायम रखने के लिए ये मेरे को विचार करना पड़ा। यहाँ एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी दादी जो है नदरई की थी, और मेरे परिवार ने अभी तक जो मतलब है कि आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे दादी के भाई जो है, ही वॉज द लर्नर्ड पर्सन ऑफ द यूनिवर्स के लर्नर्ड पर्सन थे। और आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जो थी, उनको आर्य समाज की तरफ से उपाधि मिली हुई थी और डिग्री भी मिली हुई थी उनको। और he had been the principal of DAV कॉलेज इलाहाबाद। इसका उन्होंने दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, बहुत सारे मनुस्मृति, बहुत सारे लर्नर्ड पर्सन्स के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखा है उन्होंने। शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनको उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया है। तो ऐसी पर्सनालिटी जो मेरे दादी के भाई थे, और मैं उनको जान नहीं सका, लेकिन इस किताब के खोज करते करते मैं उन तक पहुंचा। और मतलब है कि आप गूगल पर पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय डाल लीजिए तो उनका सारा लिटरेचर, उनका जो विश्व में उनका नाम है, भारत में उनका जो नाम है, वो सारा का सारा उनका लिटरेचर सामने आ जाएगा। तो वो मेरे दादी के भाई थे। ये मेरे को एक बहुत ही गौरव की बात है जो कि होनी चाहिए। और इसका मेरे फादर को बहुत जीवन भर उनको दुख रहा, क्योंकि मेरे फादर मिडिल क्लास थे, श्री वेद प्रकाश जी, और वो पढ़ने में बहुत तेज थे। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन पहले जमाने में आजकल की तरह ये नहीं है कि हॉस्टल में चले जाएं और कहीं पे भी ले लें कमरा और रहने लगे कॉलेज, ऐसा नहीं था। पहले तो देखना पड़ता था कि कोई रिश्तेदार बुलाए वहां रहें। मैं भी अपने बुआ जी के लड़के के पास शुक्रवार भी गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर पिताजी उस समय मामा जी के पास चले जाते तो वो बहुत पढ़ लिख जाते और आगे बहुत हमारा परिवार आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं जा सके? इसलिए कि मेरे बाबा लक्ष्मी नारायण जी को जब पता लगा कि दादी के भाई ने गैर बरादरी में शादी कर ली है, तो उनसे नाराज हो, और ऐसे नाराज हुए कि जिंदगी भर ससुराल ही नहीं गए। तो ये जो है उनके साथ, हमारे परिवार के साथ में बहुत ही दुखद घटनाएं। तो इसलिए मेरे दिमाग में रखी कि महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। अब जो है मैं थोड़ी सी अपने खानदान वंश से जुड़े रहने की बात करता हूँ कि बच्चों को जो है हमारे खानदान और वंश से जुड़े रहे, उन्हें पता लगे वो कहाँ से उनका निकास है। इसलिए भी लिखने का मेरा था कि मैं जो है किताब को लिखूं और एकता के सूत्र में बने रहें। वैसे तो आजकल जो व्हाट्सएप ग्रुप है सब जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे जो रिकॉर्ड है वो सब रहता है कि वो कहाँ से आए, कौन थे उनकी बाबा, कौन पर बाबा, आदि आदि। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ से मेरे को ये जानकारी प्राप्त हुई, जिन लोगों ने कराई, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि जानकारी लेने में मेरे को बहुत ही दुरूह प्रश्नों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा प्रश्न करते बच्चे, और खासतौर से जनरेशन के नए बच्चे के उनके जवाब में क्या देता, लेकिन फिर भी मेरा काम हो गया। दीपावली के मौके पर मेरे बच्चे आए हुए थे
दीपावली मना ले, तो विवेक ने मेरे से कहा कि डैडी आप क्या लिख रहे हो? मुझे ये कविता लिख रहा हूँ परिवार के बारे में, आप सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है सुन। तो मैंने उसे सुनाई, तो 2-4 कविताएं उससे सुनी तो वो बड़ा खुश हुआ। बोला कि डैडी ये तो बहुत अच्छी है, आप परिवार के बारे में लिखो। अब इधर कोरोना शुरू हो गया तो मेरे को मौका मिल गया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। तो उस कोरोना का मैंने फायदा उठाया और बॉबी से मेरे को प्रोत्साहन मिला और मैंने जो क्या कहते हैं पुस्तक लिखने का प्रयास किया। अब जैसी है वो आपके सामने होगी। और अब मैं पुस्तक से हट करके कुछ दूसरी बात करना चाहूँगा। जीवन को सरल और गतिमान बनाने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मैंने 2 काम चुने। एक तो गृहवाटिका सृजन, दूसरा क्या है लेखनी का काम। गृहवाटिका सृजन में मैंने जो भी उगा रखा है, फूल पत्ती जो भी है वो डालता रहता हूँ, मेरा मन लग जाता है, श्रम हो जाता है। लेखनी के संदर्भ में पूजा बेटी बता चुकी है कि मेरी कविता पहली जो थी वो सुगढ़, वो अवार्डेड हो चुकी है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, अब मैं बात करना चाहूँगा इस कोरोना पीरियड में मेरे परिवारजनों में जो उभर करके उनका जो वो आया है, परिवारजनों का जो छिपी हुई प्रतिभा जो उभर के आई है, उसको मैं बखान किए हुए नहीं रह सकता। जैसे इला है मेरी बेटी, उसने जो है आप देखिए कोरोना पीरियड में मॉडल लेसन्स बनाए ऑनलाइन टीचिंग के लिए और शी हैज बीन अवार्डेड फॉर दैट, और बहुत अच्छे उसके लेसन से बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे। इसी तरीके से कवि रूप में दीप्तमा मेरी बहुरानी और पूजा बहुरानी दोनों ने ही कमाल कर दिया। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था इतनी बढ़िया कविताएं ये सब छिपी हुई प्रतिभाएं थी जो कि उभर कर के आई। और पूजा बेटा में तो एंकरिंग की एक बहुत विशेष क्वालिटी है जो आप देख रहे हैं, इतनी बढ़िया एंकरिंग करती है। वो यही नहीं एंकरिंग करती, बड़े बड़े फंक्शंस में बड़े बड़े समाजों में जा रही है। ये हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा मेरी बेटी बिट्टी और पालू, इन्होंने शौकिया सिंगर सिस्टर से एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर अपने गाने जो डालती हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। और स्टार मेकर के रूप में श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जो बड़ौदा में रहते हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ हृदय कुमार, उन्होंने कमाल ही कर दिया है। बड़े बड़े अच्छे गाने जो है वो स्टार मेकर के रूप में उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो उभरी हैं, और ये सब कोरोना काल में उभरी है। अब मैं बच्चों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है अपने अंदर लेखनी की थोड़ी सी आदत डालें, और प्रतिदिन डायरी में कुछ कंप्यूटर से कुछ नहीं होता। आप भले ही कहीं पे भी ड्राइव में कहीं पे भी आप भले ही उसमें रिजर्व कर लीजिए, लेकिन वो चीज नहीं, जो डायरी आप बनाइए और रात को सोने से पहले 10 मिनट दीजिए, उसमें आप अपने बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में कुछ लिखे। समाज में क्या घटना घटी जो आपको प्रेरणा मिली या दुखदाई हुई या परिवार में क्या, इस टाइप की लिखे, तो वो एक रिकॉर्ड होगा आगे की जनरेशन के लिए। और वो रिकॉर्ड जो है जो इस पुस्तक को आगे बढ़ाएंगे, उसमें वो काम में आगे आएगी। विमोचन के उपरांत मैं डिजिटल कॉपी जो है PDF के रूप में डाल दूंगा जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है। तो जिनके पास नहीं पहुंची या बाद में पहुंचेगी तो वो डिजिटल कॉपी से काम चला देख सकते हैं।
जैसा पूजा बेटी ने कहा कि मैं श्रृंगार रस से सम्मानित हूँ, श्रृंगार रस की कविताओं से, तो अब मुझे एक पद श्रृंगार रस का जरूर सुनाना पड़ेगा। एक नायिका जो है, मेरी जो नायिका है सुगल, वो अपने बाल संभाल रही है और उस समय वो जो है उस समय का वर्णन है, कानन पे केश कर, कानन पे केश कर कटकू करवट दे, कानन पे केश कर कटकू करवट दे, संगीत कार कार कैसो कहर ढाया है, और बार बार झटक झटक, बार बार झटक झटक झटका खिलामत तू, केश नाई झटका ये हमरे खिलाए हुए। ये श्रृंगार रस की कविता है। अब अंत में मैं एक कविता परिवार के लिए है। अब जो समय देख रहा हूँ, अब जो समय देख रहा हूँ, लगता है भविष्य अति उज्जवल। अब जो समय देख रहा हूँ, लगता है भविष्य अति उज्जवल। अंतिम यही कामना मेरी, अंतिम यही कामना मेरी, रहो कहीं पर रहो सभी मिलजुल कर। धन्यवाद। समापन से पूर्व एक, हालांकि मैं 1 मिनट दूंगा। एक संत ने कहा है, संत वाणी है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। सच, जो परिवार के सदस्यों के साथ रहने में राजी न हो, जो परिवार के सदस्यों के साथ रहने में राजी न हो, वह स्वयं के साथ भी नहीं रह पाएगा। और जो जिंदगी में खुद के साथ नहीं रह सकता, वह कभी भगवान के साथ तो रह ही नहीं सकता। ईश्वर घर में अपने परिवार में ही मिल जाएगा, खोजें तो सही। धन्यवाद। बहुत अच्छा डैडी। बहुत बहुत खूबसूरत आपने अपनी पुस्तक के बारे में हमें बताया। जैसा कि आदरणीय मामा जी ने बताया पुस्तक के विषय में, तो निश्चित ही यह है उनका यह मार्गदर्शन और उनका यह भागीरथ प्रयास हमारी आगामी आने वाली नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने व्याख्या की, और ब्रज भाषा का जो उन्होंने एक श्रृंगार रस की कुछ कविता पढ़ी, वो बहुत ही उम्दा थी। उनके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ मामा जी। और जैसा कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर पत्नी ही हो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और मैं इस वक्त आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय मामी जी श्रीमती आशा कुलश्रेष्ठ जी को, और वो बताएं कि इस पुस्तक के बारे में उनका क्या सहयोग रहा, क्या अनुभव रहा, वो हम सभी से यहाँ साझा करें। आदरणीय मामी जी, स्वागत है मामी जी आप। नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज मेरे पति श्री जगदीश जी की पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। मेरे लिए यह खुशी का दिन है। पुस्तक को देखकर उसके पीछे छिपी लेखक की मेहनत दिखती है। इसका टाइटल मुझे एकदम सटीक और उपयोगी लगा, क्योंकि मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार जो इसका टाइटल है, इसकी पुस्तक की सारी कथा वस्तु इस टाइटल के ही चारों ओर घूमती है। अब लेखक ने बचपन से लेकर अब तक की यादों को, अपने अनुभवों को संजो कर रखा है और उसे पूरी ईमानदारी से इस पुस्तक में उतारा है। इसमें परिवार की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार व प्यार का जीता जागता स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जहां तक प्यार की तो बात ही क्या है, इस परिवार में जब भी कोई नया सदस्य सम्मिलित होता है तो वो
पता ही नहीं चलता कि कब बहू से बेटी और दामाद से बेटा बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कह सकती हूं कि प्यारा सा परिवार है मेरा, प्यारा सा परिवार है मेरा, न्यारा सा परिवार है मेरा। एक माला के मोती हम सब, एक माला के मोती हम सब, छोटे बड़े सभी ने मिलकर नेह प्रीत की डोर से बंधकर भुला दिए अपने सब सुख दुख। एक बात इस पुस्तक में मुझे खास लगी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का डेटा कलेक्ट करके उसे शब्दों के मोती में पिरोकर कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना एक दुरूह कार्य था जो लेखक सफलतापूर्वक कर पाया है। परिवार की 5वीं पीढ़ी यानी हमारी उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सब लोग गांव में रहते थे और गांव में विकास का कोई मार्ग सुझाई नहीं देता था। इंटीरियर में गांव था, शहर से जोड़ने वाली ना तो कोई सड़कें थी, ना बिजली थी, ना आवागमन के कोई साधन थे। अतः भविष्य की खोज में एक एक करके हमारी पीढ़ी शहर में अपने भविष्य को तलाशती हुई निकली और आज यहां तक पहुंची। इतना ही नहीं, वो अपने पीछे अपने भाई बहनों को भी उनके सही मुकाम तक पहुंचाने में सफल हुए। इसका फल भी उन्हें मिला, लेकिन अपने बच्चों के रूप में। उनके बच्चे आज सब अच्छा कर रहे हैं, सब शिक्षा प्राप्त करके या तो बिजनेस में लगे हुए हैं या क्या कहते हैं शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं या कंपनियों में अच्छे जॉब कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हैं। किंतु शहर की चकाचौंध में वो अपने परिवार के प्यार और संस्कारों को नहीं बुलाया है, जो हमारे परिवार की एक बड़ी उपलब्धि है। अंत में सभी परिवारजनों को, परिवारजनों से मेरा तात्पर्य दोनों परिवारों से है, शुभकामनाओं के साथ इतना ही कहूंगी कि मृत तृष्णा की धूप कभी तुम पर ना आए, मृत तृष्णा की धूप कभी तुम पर ना आए, सन्मार्गों के बादल तुम पर छाया लाए। मृत तृष्णा की धूप कभी तुम पर ना आए, सन्मार्गों के बादल तुम पर छाया लाए। हो पथ उज्जवल, हो पथ उज्जवल, रहो सदा आगे तुम बढ़ते, यही कामना करते हैं दिन रैन यहाँ हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा मम्मी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मामी जी। और आपके शब्द, आप दोनों के शब्द, आप दोनों के अनुभव हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम युवाओं के लिए, हम सभी परिवारजनों के लिए, सकारात्मक सोच के लिए बहुत ही आवश्यक है जो भी आपने बोला। और हम जरूर, जो भी मामा जी ने कहा कि हमें लेखन में अपना ध्यान बटाना चाहिए, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब से लेखन शुरू किया है तो सच में कि आपका दिमाग कहीं और गतिविधियों में, कहीं और व्यर्थ की बातों में नहीं जाता है। जब आप लेखन करने लगते हैं तो आपका माइंड अच्छी सोच और सकारात्मक सोच का साथ देता है। तो वो बहुत अच्छा प्रयास है कि अगर आप लेखन में अपनी रुचि रखें तो बहुत अच्छा है। और मामा जी, हमने कहा जैसे कि हमारी घर की बहुएं और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जो बताया, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसी परिवार की बहू हूँ जहाँ उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उन पर कोई मनर्गल
रोक नहीं करी जाती, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार की बहू हूँ। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, समय की अपनी सीमा है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ इस पुस्तक के लेखक के ससुराल पक्ष की तरफ। और मैं स्वागत करना चाहूंगी यहाँ उपस्थित आदरणीय मामा जी श्री जितेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, आदरणीय मामा जी श्री हृदयेश कुलश्रेष्ठ जी का, आदरणीय मामा जी अनुपम कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय मामी जी इंदु कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय मामी जी उषा कुलश्रेष्ठ जी का। ये ससुराल हमारे लेखक जो हैं इस पुस्तक के, उनके ससुराल पक्ष के हैं। तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। अशोक कुलश्रेष्ठ जी का, अशोक कुलश्रेष्ठ जी। अच्छा जी, और आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ जी ये सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी, निवेदन है कि वो पुस्तक का विमोचन हम सभी के सामने अपने शुभ कर कमलों से यहाँ करें। अगर वो उपस्थित हैं तो आए। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी, और मैं आशा जी का बड़ा भाई हूँ, जो जगदीश जी की पत्नी है। ये इस पुस्तक के विमोचन में पार्टिसिपेट करने के अवसर पर हम सब बहुत गौरवान्वित बहुत महसूस करते हैं अपने को। और जगदीश जी का अपने परिवार से हमेशा टच रहा है। परिवार से टच तो सबका ही रहता है, मेरा भी रहता है मेरे परिवार से टच, पर जगदीश जी हमेशा दिखाते भी थे परिवार से टच है सामने, और जगदीश जी का टच भी रहा है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने परिवार के बारे में, ये जो किताब लिख के जो है, जिसके लिए और मेरे लिए भी ये किताब जो है एक जानकारी का विषय है। मुझे नहीं मालूम था कि मीसा कला का परिवार इतना बड़ा परिवार है, क्योंकि मैं तो काफी साल तक यही समझता रहा कि जगदीश जी और उनकी दोनों बहनें जो है वहीं तक है मीसा कला का परिवार। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर जब किताब मिली तब मुझे पता पड़ा कि भाई इसमें तो 7 पीढ़ियों का जिक्र है, और उसके बाद 15 पीढ़ी दूसरे की है, गहराना परिवार है, जार परिवार है। तो मेरे लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होते थे तो जगदीश जी हमको अबेंडोन करके लाइन के उस पार चले जाते थे, भाई साहब मैं तो अपने परिवार के साथ रहूंगा। कई दफे देखा मैंने जो है, जब भी मतलब पिछली दफे मैंने उसके जो भात दिया था हमने जो है पिछली दफे, तो जगदीश जी हमारे साथ थे, बिल्कुल अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तुरंत जो है चलते सब बोले भाई साहब मैं तो अब लाइन के इस पार आ गया, जो मैं बिल्कुल आपसे कोई ताल्लुकात नहीं रखता। मेरे को बड़ा वो लगा भाई कि मैं इनकी मदद के बगैर मैं कैसे करूंगा। फिर इनके बुजुर्ग लोग थे, इनके चाचा वगैरह थे, वो बताए भाई इनको जरा गाइड तो करना पड़ेगा। तो फिर जगदीश जी ने मेरे को गाइड किया, तो जिसकी वजह से वो फंक्शन हम लोग पूरा कर सके। ये किताब जो है जगदीश जी ने बहुत अच्छी लिखी है, और इसका जो शुरू का जो पेज है, शुरू के पेज पे जो ऊपर फोटो है, उसको देखते ही मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि हम लोग इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े घर, हम लोग भी अपने गांव जाते थे, देवायची जाते थे, मणिपुर जाते थे, या शादी ब्याह में जाते थे, जयगारे वगैरह जो है, तो उस समय वो मकान उस तरह के दिखते थे। अब तो हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं, तो उससे जो है बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, एक तरह से जो है घर जैसी जो फीलिंग आती है। वो फोटो देख के जो है एकदम मीसा कला के घर की देख के फोटो, तो मुझे वो पुरानी याद आ गई जो है। जगदीश जी ने कई दफे लिखे हैं, कुछ मैं उसमें से कुछ अभी मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाया हूँ, तो मैं कुछ जितना पढ़ पाया उसमें जो कुछ पैरा है मैं कोट करता हूँ। मुझे रही अति वेदना जानकर चार पीढ़ी का ज्ञान, उपेक्षित रही अर्धांगनी चित धरा नहीं कभी ध्यान। ये एकदम एक टचिंग वो कविता है, टचिंग पोर्शन है, तो इन्होंने उसमें लिखा है। फिर इन्होंने लिखा है, गांव में गुंडागर्दी डकैती हो गई जब आम, माहौल गांव का ऐसा बना कि पिता का उग्र रूप आया काम। तो उस समय इनके पिताजी का उग्र रूप, तो वास्तव में जो है कभी कभी आदमी को जो है उग्र रूप भी काम आता है। अगर उन्होंने ऐसे डकैती के माहौल में हो, उसमें जो है आप कैसे रहेंगे गांव में जो है। तो अगर पिताजी में अगर बिल्कुल जोर रहा, उसकी वजह से ये लोग रह गए। और इसके अलावा मैंने कुछ ये पढ़ा जो है 18 नंबर का इम्पोर्टेंस,
तो 18 नंबर का हमारे घर में भी है। 18 नंबर के लोग जो है बड़े स्ट्रांग होते हैं, मैंने कई दफे देखा है। 18 नंबर जिनका है बहुत स्ट्रांग होते हैं दिल जो है। इन्होंने नाडी का निडर व्यक्तित्व तो उसके बारे में भी कहा है। मीसा कला की धरती पर ये जीवन के सब पल, अच्छा बुरा पल वही सब किया शामिल। फिर इन्होंने एक चीज लगा, कर्म करें किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। फिर इन्होंने एक लिखा है बचपन के बारे में, बचपन अपना सबका होता, खट्टी मीठी यादें आती, संघर्ष पूर्ण मेरे बचपन में कुछ खास नहीं बन जाती। फिर एक हंसी की बात भी है, इन्होंने जो छोटी जो मुन्नी की शादी के बारे में उन्होंने लिखा है जो है, इस दिन को जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता, पिताश्री ने करे जो नाटक और हाल किया मेरा खस्ता। तो इस पे मेरे को हंसी आती है। तो चलिए हम लोग अपने बुजुर्गों को इसी तरह याद करने में चाहूंगा कि जगदीश जी इस पे थोड़ा याद करके थोड़ा प्रकाश डाले तो बड़ा अच्छा लगेगा जो है। और धन्यवाद। अभी मैं किताब को पढ़ रहा हूँ जो है, मुझे विश्वास है ये किताब जो है एक रेफरेंस बुक होगी मीसा कला परिवार के बारे में। मीसा कला का परिवार हमारा भी परिवार है, क्योंकि हमारी बहन वहां है, तो हम लोग भी इतने ही उत्सुक हैं। परिवार बहुत समृद्ध हुआ है, बहुत तरक्की की है, और जगदीश जी ने इतनी मेहनत की है, इतनी डिटेल कलेक्ट की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझको ये मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। मामा जी, ये आप एक बार उस पुस्तक को सभी को दिखा दें कि वो कवर और वो कैसा है। जी, अभी तक पुस्तक पहुंची नहीं है, ये मैंने खोली नहीं है। जी जी, आप थोड़ा सा अप करें, थोड़ा सा। हाँ जी। और मैं चाहती हूँ सभी अनम्यूट कर लें अपने आप को और जोरदार तालियों के साथ इस पुस्तक का विमोचन हो। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें एक बार, सभी अनम्यूट कर जोरदार तालियों के साथ इसका विमोचन। बहुत बहुत शुभकामनाएं मामा जी आपकी इस पुस्तक के लिए हम सभी देते हैं। धन्यवाद जी। और अगर इस मंच पर उपस्थित है आदरणीय मामा जी हृदय कुलश्रेष्ठ जी, अगर प्रस्तुत है अगर हमारे बीच, आदरणीय मामा जी हृदय कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो एवरीवन। जी, बहुत बहुत स्वागत है मामा जी। चलिए, आप सभी को नमस्कार, और जीजा जी को और हमारी दीदी को सादर प्रणाम। तो वीडियो के अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो है सारे रिश्तों को ढूंढा अकबर के टाइम से 1598, और हर एक के बारे में विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी कविताओं को, सारी कड़ियों को एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया। ये वास्तव में एक बहुत ही जबरदस्त जो है सोच है और जज्बे का काम है। तो जिया जी को बहुत बहुत बधाई और उनका जोरदार अभिनंदन। मैंने सोचा कि ऐसे मौके पर मैं भी 4 लाइनें उनके बारे में जो है, इस किताब के बारे में जो उनका फर्क है, कविता के माध्यम से बोलूं। मैंने वीडियो में भी बोली है वो, और इस 4 लाइन को लिखने में मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि इस किताब को, मैंने रिश्तों को उन कड़ियों में जोड़ने में, कविता में कितना एफर्ट लगा होगा। वो 4 लाइन में मैं पेश करता हूं कि ये एक जबरदस्त जुनून और जज्बे की खूबसूरत इबारत है। ये एक जबरदस्त जुनून और खूबसूरत जज्बे की इबारत है। ये अपनों को मिलाने की ये खूबसूरत कवायद है। ये महज एक किताब ही नहीं, ये महज एक किताब ही नहीं, आपकी एक अनमोल सौगात है। ये मीसा कला से जुड़े, ये मीसा कला की खुशबुओं से जुड़े नायाब सितारों की इबादत है। बहुत। तो जिया जी, आपको एक बार फिर बधाई, आपका जोरदार अभिनंदन। और इस किताब के अंदर जो है आपने हर एक का जो इंट्रोडक्शन किया है उसकी विशेषताओं के साथ बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में कविता के माध्यम से किया है। और आपने अपने बच्चों के बारे में
इला, बिट्टी, पालू, बॉबी इतना खूबसूरत लिखा है कि मैं समझता हूं कि उनके लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपने बॉबी के लिए श्रवण कुमार का वो दिया है। बिल्कुल सही कहा। तो ये बॉबी, ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा चट्टान की तरह रहेगा। तो कभी भी तुमको पीछे नहीं आने देगा और गिरने नहीं देगा। और अंत में इस सारी चीज का श्रेय तो हमारी बहना को ही जाएगा, क्योंकि अगर बहना आपको इजाजत नहीं देती तो आप किताब कैसे लिख पाते हैं। तो दीदी आपका भी जोरदार अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू। और आपको भी बधाई। और ऑन ए लाइटर नोट जिया जी, आपकी ये कविता लिखने की प्रतिभा अगर पहले प्रकट हुआ थी तो आप पढ़ाई में टाइम बर्बाद ना करके बम्बई भाग जाते। आर के स्टूडियो के दो चार महीने चक्कर लगाते तो आनंद बख्शी की जगह ले लेते आप, और हम सबका कल्याण हुआ था। अभी भी आप किसी से कम नहीं है हमारे लिए। तो आपको सलाम, सैल्यूट और एक बार फिर जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद। हेलो रेखमा। हाँ जी, बहुत अच्छा जीजा जी ने लिखा। मेरे पास तो उसको वर्णित करने के लिए शब्द ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी विदेश कुलश्रेष्ठ जी। और मैं मामा जी की उन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम 4 पंक्तियां लिखने में कितना समय लग जाता है। हम लेखन जब करते हैं तो जो हम सिर्फ 4 पंक्तियां लिखते हैं तो उन्हें हमें 2 घंटे से लेकर 2 दिन भी लग जाती है, जिन्हें आप सिर्फ 2 सेकंड में पढ़कर खत्म कर देते हैं। तो ये बात है, लेखन के समय में बहुत वक्त लगता है। और जबकि मामा जी की किताब तो पूरी काव्यात्मक है, वो पूरी पद में लिखी हुई है, तो सोचिए उसमें बहुत मेहनत लगी होगी। तो उनके ये भागीरथ प्रयास के लिए हम सभी बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ। और जो हमारे बीच अगर उपस्थित हैं आदरणीय अनुपम मौसा जी, तो जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। मौसा जी अनम्यूट करें। क्या हुआ है? हाँ, अब आई। अब आवाज है जी। मामा जी, मौसा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा तो ये मानना है कि इसमें प्रतिभा होती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इनमें तो जन्मजात प्रतिभा है कविता लिखने की। तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई मेहनत लगी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं कविता लिखने के लिए अंदर से जुनून होना आवश्यक है, पैशन होना आवश्यक है। और परिवार के प्रति जैसा मैं इनको देखता आया हूँ, जैसा अभी सुना, पैशन इनमें है। तो कविता का बीज तो उस पैशन से पड़ा, और फिर जो विचार अपने मन में बने, विचार अपने आप ही इनमें प्रतिभा है, वो इस कविता बनकर आगे आ गए। और मैं समझता हूँ कोरोना काल का सबसे अच्छा सदुपयोग आपने किया। तो बैठे बैठे अपने आप लिखते रहे, लेकिन आपने बड़ा किया और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं चाहता हूँ कि, और मैं आगे उम्मीद करूँगा कि आप और भी कविताएं और भी बचे लिखेंगे। मैंने आपकी पहली किताबें पढ़ी और भी पढ़ी हैं उनकी, जो और मैं चाहता हूँ कि आप और भी लिखें और उसको पढ़ के हम लोगों को और अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौसा जी। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अशोक मामा जी को। मौसा जी, मामा जी कि वो आए, वो मंच पर आए और कुछ 2 शब्द इस पुस्तक के बारे में। नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ, मैं अशोक कुलश्रेष्ठ हूँ और ये श्री जगदीश जी हमारे फूफा जी हैं।
मैं सबसे पहले तो उनकी पुस्तक का विमोचन के लिए एक बार सब अनम्यूट करके एक बार फिर से तालियां बजा दें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये विमोचन हुआ है। बहुत सुंदर। फूफा जी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। मैं समझता हूँ हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, बल्कि सारे समाज के लिए एक गर्व की बात है। मैं फूफा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उससे भी ज्यादा उनके प्रेरणा के स्रोत श्री आशा जी, मेरे बुआ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके बच्चे हमेशा से ही माँ बाप के हृदय में अकेलियां करते हुए उन्हें मानसिक संबल देते रहते हैं, वह भी बधाई की बात है। बॉबी, इलान, बेटी, पालू सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिंदु जी आप भी बोलो। बिंदु जी बोलो, कविता बोल दो कोई। कुछ भी बोलो। इस अवसर के लिए तो नहीं है, पर परसों वैलेंटाइन डे है। मैं आप अगर आज्ञा दे तो मैं एक कविता छोटी सी पढ़ देती। हाँ, छोटी सी। ये कविता अशोक जी के लिए। वो मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी सांसों में, रग रग में, मेरे हृदय कोण में गूंज रही है आज फिजाएं, चिड़िया चहक रही है, हंसते हैं ये नयन, नयन में खुशियां छलक रही है। चूड़ी की खनखन में अब मन की वीणा बजती है, पायल की छमछम में अब मन में हिमा उठती है। वो सागर सा गहरा सीधा, वो सागर सा गहरा सीधा, सरल हृदय उजियारा, मुझ में अभी नशा है उसका, वो मेरी मदिरा सा। मुझ में अभी नशा है उसका, वो मेरी मदिरा सा, बिना पिए ही छलक रही है जो मेरे अंतस में। कभी आंख में, कभी होठ पर और कभी गालों में, कभी आंख में, कभी होठ पर और कभी गालों में, पोर पोर को भिगो रही है खुशियों के आलम में। अब आकंठ डूब जिंदगी की इस मधुशाला में, मैं हूँ प्रमुदित, मैं खुशकिस्मत, चिपके मेरे घर में। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी आपने, बहुत खूबसूरत। परिवार लगता है कि ये लिखने लिखाने का जो एक खून में ही है, शायद लगता है कि ये कि जो ये तो शुरू से ही लिखती आई है वैसे। और फूफा जी के जितना साथ हमको मिलता है उतना शायद किसी को भी नहीं मिलता होगा पूरे परिवार को, कि हम उनके पास ही रहते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है इस मामले। जी जी, हम भी। चलिए, और मैं आपको अवगत करा दूं कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ा रहे हैं अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ संघ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुलश्रेष्ठ जी। अगर डॉक्टर इंद्रेश कुलश्रेष्ठ जी अगर यहाँ उपस्थित हैं। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ संघ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सॉरी पूजा जी। जी जी, प्लीज करेक्ट इट। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा। ओके ओके जी, सॉरी, कुलश्रेष्ठ महासभा जी। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा जी का अध्यक्ष मैं इंद्रेश कुलश्रेष्ठ मेरा नाम है, बॉम्बे में रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री जगदीश जी को बधाई देना चाहूँगा और साथ में मिसेज आशा जी को भी, क्योंकि उन्होंने जब तक साथ नहीं दिया होता शायद ये काम बना नहीं होता। आपने मुझे कई बार फ़ोन किया और बात हुई हमारी, तो बात उनसे मालूम पड़ा कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। मीसा वैसे तो मैं कई बार जा चुका हूँ, मीसा 2 हैं वागड़ा के पास में, दोनों में जा चुका हूँ। और जाने का कारण मीसा कला में जो गहराना परिवार है उसमें मेरी दादी की
भतीजी ब्याही हुई थी और इसलिए मेरा जाना हो पाया। वो लोग तो वहाँ नहीं रहते थे, वो लोग तो एटा में रहते थे, लेकिन फिर भी मेरा आउट ऑफ द वे जाके उसमें मैं गया। मीसा दोनों मीसा में गया आवागढ़ से। तो वहाँ के रहने वाले एक सज्जन थे, कुलश्रेष्ठ ही हैं मीसा के, दूसरे मीसा के, तो उन्होंने वहाँ पर पूरा दिखाया मुझे। और मेरी बुआ जी ब्याही हुई थी नित्यानंद जी के यहाँ, ब्याही हुई हैं, अभी भी हैं, तो इसलिए जाना मेरा हुआ। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो मैं बधाई देने के बाद थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने, आप सबको पता हो शायद कि कुलश्रेष्ठ के बारे में छोटा सा इतिहास लिखा है। मैं 1-2 मिनट में उसको ख़त्म करना चाहूँगा। एक ज़माने में हम लोग उपाध्याय, शर्मा, पांडे ऐसा लगाते थे। कायस्थ तो हम लोग उस समय नहीं थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन 738 में कन्नौज का राज्य ललितादित्य मुक्त पीड़ा ने जीत लिया था, 738 में। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कायस्थों का काम करते हैं, लेकिन आप कायस्थ में नहीं आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको कायस्थ में करें। और वो खुद ललितादित्य मुक्त पीड़ा काश्मीर के राजा थे, वो कायस्थ थे। उन्होंने चैत मास में, उसी साल में चैत मास में उन्होंने एक बड़ा विशाल विराट सम्मेलन किया था, उसमें बुलाया गया था और उन्होंने हमें कुलश्रेष्ठ की उपाधि दी थी। उपाधि इसलिए दी गई थी, कायस्थों के और दूसरे कायस्थों से हम लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करते थे, इसलिए कुलश्रेष्ठ की उपाधि दी गई थी। अब आता है 1192 में। 1192 में कन्नौज में हम लोग काम करते थे, कायस्थ लोग, हम कुलश्रेष्ठ लोग भी काम करते थे। तो 1192 में शायद आपको पता होगा कि हर्षवर्धन राजा था, उसके यहाँ काम करने की वजह से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक अटैक हुए थे मुसलमानों के, और अटैक में सारा राज्य ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त होने के बाद हमारे कुछ परिवार धौलपुर चले गए, जालौन चले गए, और कुछ लोग द्वाब में रह गए। द्वाब में रहने के बाद शायद आप सबको पता होगा, अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, तो 1192 से लेके 1290 तक काला इतिहास रहा है। काला था उस समय, काला पूरा एरा, दैट ब्लैक एरा इज कॉल्ड ब्लैक एरा ओनली। इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, कुछ लोग डटे रहे वहाँ पे, कुछ लोग छुप गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर था, जान से जाने का प्रेशर था, लुटने का प्रेशर था। तो 1290 में खिलजी नाम का एक आदमी आया, और वो वहाँ पे गवर्नर था। उसने हमारे समाज के लोगों को पकड़ा और उनसे वसूली करवाना शुरू किया। शुरू में उन्होंने 14 गांव दे दिए थे। वो 14 गांव में एक जार गांव भी था, एक घराना भी था। जार का शायद उस समय एक वासुदेव जी थे, उनको दिया गया था। तो वासुदेव जी जार के संस्थापक थे। एक आदमी नहीं था, वो ग्रुप थे कई, उन ग्रुपों में ही उनका काम चलता था, और वहाँ की उनकी लगान वसूल करना, उनका मालगुजारी वसूल करके देते थे। खुश होकर के वो उन्हें 14 गांव दे दिए थे। 14 गांव की जहागीर मिल गई थी, और उनकी वसूली करके देना ही हमारा काम हो गया था। फिर अकबर के ज़माने में फिर 6 गांव और दिए गए। इस तरह 20 गांव दिए गए थे। जो द्वाबी कुलश्रेष्ठ हैं उनको दिए गए थे, बाकी के कुलश्रेष्ठों को नहीं थे। वो बाकी कुलश्रेष्ठ कहाँ रहते थे? धौलपुर में और जालौन में रहते थे। जालौन के ज़्यादातर किसान हैं। धौलपुर में भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे भी उन लोगों को 35 गाँव दिए गए थे, उन्हें 35 निवास कहा जाता है। और हमारे यहाँ 20 गाँव दिए गए थे, इसलिए 20 खेड़े कहलाते हैं। शायद आप लोगों को खेड़े के बारे में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालना चाह रहा था, इसलिए ये मैं सब कुछ करना पड़ा। और शायद आप सब लोगों को पता चल गया होगा खेड़े क्या हैं, कैसे हम लोग कुलश्रेष्ठ बने। थैंक यू वेरी मच, इतना ही बोलना था। थैंक यू पूजा फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक आउट। जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के अध्यक्ष, और इसी कड़ी में हमारे बीच यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश कुलश्रेष्ठ। अवधेश कुलश्रेष्ठ जी, अगर हाँ जी प्रणाम करती हूँ। आप स्वागत है। आप परम आदरणीय
श्री जेपी कुलसेठ साहब, हमारे बड़े भाई इंद्रेश जी भाई साहब, अभी इंद्रेश जी भाई साहब को सुना। आपकी जितनी पकड़ कुलसेठ सभा और कायस्थ सभा के इतिहास में है, आपकी तारीफ है। आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब ने जो एक नया प्रयास किया है, मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार, आपने एक ऐसे बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया है जो हमारी एक नई धारणा को जो है अग्रसित करता है। वास्तव में हम कितने भी ऊपर चले जाएं, अंत में हमें अपनी जड़ों के पास आना पड़ता है, और जड़ों में जब तक हम जड़ों के बारे में नहीं जानते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उसके बारे में समझ पाएं कि हमारा उद्गम कहाँ से हुआ था। लोग अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, परंतु आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब ने एक अद्भुत प्रयास किया और अपने पूरे परिवार के बारे में सदियों पुरानी स्थिति से पूरे समाज को अवगत कराया। वास्तव में घरों से जो है समाज का निर्माण होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है, और परिवार समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। हम अपने बारे में जानें, अपने लोगों को जानें। ठीक है, संविधान में हमारे जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है, किंतु आज देखने में ये आ रहा है कि समस्त जितने जाति वर्ग हैं वो अपने अपने वर्गों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं वही जाति आज आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप जातिवाद को सपोर्ट करें, परंतु मेरा कहना यह है कि आप अपने जो जाति बंधु हैं उनका पूरा ध्यान रखें। वो आपके परिवार के सदस्य हैं, और जब हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस श्रृंखला में आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस पुस्तक के माध्यम से मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूं। अभी आदरणीय अशोक भाई साहब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब का बहुत उनको सानिध्य मिलता है। मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं जिनको जेपी कुलसेठ साहब का बहुत सानिध्य मिलता है। हमारा एक कुलश्रेष्ठ ग्रुप है, एक एरिया वाइज, जिसमें हम 12 फैमिली जो है हर महीने एक परिवार के यहाँ भोजन करते हैं, और उसके आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब माननीय और वरिष्ठ सदस्य हैं। तो इस तरह से मुझे इनका जो सानिध्य है वो 2-3 तरीके से मिलता है। दूसरा, आपकी पोस्टिंग बहुत दिन भरतपुर में रही, मेरी पोस्टिंग भी भरतपुर में रही, तब भी आपका मुझे बहुत सानिध्य मिला। इस पुस्तक के माध्यम से मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ये पुस्तक निश्चित रूप से हमारे परिवारी जनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने वट वृक्ष को पहचानें और कहाँ से हमारा उद्गम हुआ, और आज हमारे जो बंधु हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और उन बंधुओं को भी पता चलना चाहिए कि हमारी शाखाएं कहाँ कहाँ अभी हैं और किस रूप में हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब और आंटी जी श्रीमती आशा जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू करके एक समाज के एक स्तंभ को शुरू किया है। हमें लगता है कि हमारे लिए ये सब प्रेरणादायक होगा, और हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और हमारे समाज के बारे में अपने को सुदृढ़ करेंगे। इस मंच का उपयोग करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कुलश्रेष्ठ बंधुओं को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों का कोशिश करें कि कुलश्रेष्ठों में भी विवाह हो, क्योंकि अन्यथा ये कुलश्रेष्ठ जाति विलुप्त हो जाएगी। जैसे हमारे बीच आज सूर्य ध्वज नहीं रहे, वैसे ही अगर ये चलता रहा तो कुलश्रेष्ठ जाति भी शायद विलुप्त हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कुलश्रेष्ठ जाति को बचाने के लिए हमें अपने परिवारों से जुड़ना होगा, हमें अपने समाज से जुड़ना होगा, और हमारे बच्चों को समाज के बारे में, परिवार के बारे में बता करके उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारे समाज में, कुलश्रेष्ठ परिवारों में अच्छे बच्चे भी हैं और अच्छी बच्चियां भी हैं। पहले वो वहां ध्यान दें, उसके बाद कहीं बाहर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी कुलसेठ साहब का और पूजा जी का।
जिन्होंने इस मंच को मुझे दिया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ऊर्जावान संदेश के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय। हाँ जी, और अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मामा जी पंकज कुलश्रेष्ठ जी को कि वो इस मंच पर आए और इस पुस्तक के बारे में अपनी जो भी उनके अनुभव, जो भी विचार हैं, वो हमें उनसे अवगत कराएं। आदरणीय मामा जी, पंकज मामा जी। थैंक यू पूजा, जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। स्वागत है आप। सबसे पहले तो इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन। इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर मैं दादा को और समस्त मीसा परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि मुझे ये पुस्तक अभी पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि दादा के द्वारा लिखी गई ये काव्य रचना बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही रोचक होगी और इसमें गांव के हर पलों को दादा ने संजोया होगा। यह पुस्तक हमारे परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास साबित होगी, जिसमें सारी सूचनाएं मिलेंगी एक्चुअली। सो अगेन मैं दादा के इस अथक प्रयासों के लिए दादा को बधाई देता हूं। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मामा जी। और जहाँ तक है सभी के वीडियोस हमें प्राप्त हो चुके हैं, सभी की शुभकामनाएं हमें इसके लिए मिल गई हैं। वीडियोस बच्चों के हैं तो मैंने सोचा हाँ, आप बच्चों की शुभकामनाएं, उनका स्नेह आप वीडियो के माध्यम से हमें दिखा दें दीदी। मैं माफी चाहूंगी, एक्चुअली मेरा बेटा बार बार इतना चिल्लाता है तो मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है। मैं बच्चों का वीडियो शेयर करने से पहले एक बार खुद भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी। अभी जैसे सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन है ना थोड़ा सीरियस सा माहौल हो गया है। बट मेरे दिमाग में ना एक ही बात आती है। अभी जैसे हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं अपनी डॉटर को, तो उसमें ये बात आती है कि इतने साल पहले का हमें कैसे पता कि वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं या उस टाइम की किताबें होती हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देख पा रही हूँ कि 1000 साल के बाद जब खुदाई होगी तो उसमें ये बुक निकलेगी और सबको पता चलेगा कि अच्छा 21वीं सदी में, 1000 साल पहले 21वीं सदी में ये एक परिवार था, इसकी 7 जनरेशन के बारे में हमें पता चल गया और वो लोग किस तरह के थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितने रिलेटेड थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। एंड आई एम श्योर ये जो जूम का वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी हम प्लेटफॉर्म पे डालेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा। तो एक तरह से हम सबका जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में अब अमर हो जाएगा। तो मुझे तो इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। हम सब अमर हो जाएंगे। और वी आर वेरी लकी कि हम इस फैमिली का पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली में मतलब इतना प्यार, इतना फैमिली में आज तक मैंने तो नहीं देखा। बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इस फैमिली का पार्ट है। और अब मैं बच्चों की वीडियोस चलाना चाहूंगी। Thank you, Nanaji, for writing the book. I really appreciate it, as I can see all the generations the family traced back to. It's also really cool. Congratulations, Baba. Congratulations, Baba. Heartwarming congratulations, Nanaji, on your book. And I wish that you will write again for another book. And congratulations once again. Enjoy. यही कहना चाह रही थी कि इसके अलावा ये हमारी सभी जो भी शुभकामनाएं हमारी संपन्न हो चुकी हैं वीडियोस के माध्यम से, इसके अलावा भी अगर किसी का मन है, कोई अपने भाव यहाँ व्यक्त करना चाहता है या ऑनलाइन आकर, तो वो बिल्कुल बेझिझक यहाँ आ सकता है और अपनी शुभकामनाएं हमारे मामा जी को दे सकते हैं। पूजा जी, अभी ये काना और मानू कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। हाँ, हेलो, मैं 2 लाइनें बोलना चाह रही हूँ। ये मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो इसके विषय में 2 लाइनें। कांग्रेचुलेशंस नानू। अभी मैंने लिखी है। आवाज आ रही है क्या मेरी?
जी 1 मिनट जाना मिंदू बात बोल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन नाना जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिंदू मामी जी बोल रहे हो, आप सब बात कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मामी जी आप बोलिए। Congratulations, नानू। जुड़ गई हैं, जरा उनको भी। दादा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते अनिल, नमस्ते गुड्डू। और दादा बहुत जान की खुशी है अपने को। चलो और अपनी फैमिली से पूरा पीपल रूपी जो है ये आपने जो बनाया है, तो जान के बड़ी खुशी है। परिवार के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे राम सिंह जी से लेके और अब तक। आपका कदम बहुत ही सराहनीय है कि आपने ये कदम उठाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और हमारे बीच कोई गौरव सक्सेना है जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन वो अपना हैंड रेस कर रहे हैं बोलने के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपको, आदरणीय गौरव सक्सेना जी, आप आइए। हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बोलिएगा। अंकल नमस्कार। गौरव। नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बधाई हो। मैं तो अभी लिंक मिला, पापा ने भेजा भी कि आपकी किताब में, तो तुरंत ही मैंने कहा लेट हो गया लगता है, 8:30 बजे का टाइम था, 9:50 हो रहे हैं। बधाई हो आप दोनों को, बहुत बहुत बधाई हो। पढ़ने को कैसे मिले अंकल? पढ़ने को बुक्स कैसे मिले? आपको मैं डिजिटल कॉपी भेज दूंगा आज ही। हाँ आप मेरे को लिंक भेज देना, मैं पढ़ लूंगा। नहीं, डिजिटल कॉपी भेज दूंगा आज ही, पीडीएफ। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी। और हमारे बीच आदरणीय बेला मामी जी भी हमारी कुछ कहना चाहती हैं, तो आइए मामी जी आप भी अपने शुभकामनाएं दे दीजिए। सभी को नमस्ते। मेरा मैंने दादा के सम्मान में एक कविता लिखी है जो इस प्रकार से है। अच्छा, आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। आज पुस्तक विमोचन की अनुपम बेला आई है। आज पुस्तक विमोचन की अनुपम बेला आई है। मन है सभी के प्रफुल्लित, मन है सभी के प्रफुल्लित, खुशी की एक लहर सी छाई है। अथक प्रयासों से आपके ख्वाब पूरे हो गए हमारे, ख्वाब पूरे हो गए हमारे। याद उन्हें भी कर रहे जो पूर्वज थे हमारे। हमारे लाख पुकारने पर भी जो लौट कर ना आ पाएंगे, उनके जीवन चरित्र को हम अब रचनाओं में पढ़ पाएंगे। दिल में अजीब सी हलचल, आंखों में नमी है, काश कि हम उससे मिल पाते जिनकी कमी है। इस खुशी के मौके पर हम सभी हैं आपके आभारी। इस खुशी के मौके पर हम सभी हैं आपके आभारी। गांव की झलक भी दिखाई है और दी है विस्तृत जानकारी। 7 पीढ़ियों की जो झांकी, दादा 7 पीढ़ियों की जो झांकी आपने दर्शाई है, आपकी लेखनी से प्रेरित होकर मैंने भी अरसे बाद कलम उठाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर चाची, मजा आ गया। बहुत खूबसूरत कविता, और हमने पहली बार आपका ये रूप देखा है। बहुत सुंदर कविता। थैंक यू। अगर इस मंच पर और भी कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। अशोक भाई साहब के मामी भाभी जी को। हाँ जी जी उन्नू मामी जी आ जाए। सुमन सक्सेना को भी इनवाइट कर लेना। ओके, अभी इस बीच जीजाजी, आदरणीय अमित जीजाजी हैंड रेस कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो जीजाजी आप आइए और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आप इस वक्त।
डैडी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं तो पहले तो एक चीज मांग लूं कि सब लोग, इतने लोग हैं इस ग्रुप में, सब तो कवि हैं, सब लिख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। सबसे लगता है सबसे कमजोर मैं ही हूँ, है। तो मेरा वो इतनी लेखनी इतनी मजबूत नहीं है। मैं सिंपल भाषा में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा, जो कि मैं आपके व्यक्तित्व से काफी इन्फ्लुएंस हूँ। 80 साल की उम्र में आपका जो एनर्जी है एंड द वे आप लाइफ को जीते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड। और इतनी मतलब आप अपने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए इतनी केयर करते हैं, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है। हम तो मतलब आपके बच्चे जैसे ही हैं सब लोग। और बेसिकली क्या है कि आपकी अभी तबीयत खराब हुई, उसके बाद भी जो एनर्जी आपकी आज देखने को मिल रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है। वो उसके लिए मैं तो चाहूंगा सब लोग आपके लिए एक बार क्लैप करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। जो आदमी 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती था और आज वो सभी विमोचन के लिए 2 घंटे के लिए, प्लीज क्लैप फॉर डैडी, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इट इज अ वेरी गुड थिंग। और देखिए ये एक जो हम लोग के अंदर एक कमी आती जा रही है, आई थिंक हम लोग की जनरेशन में जो आपने एक बनाया, हम लोग सब लोग अब बहुत मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सब लोग बहुत दौड़ भाग में लगे हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और अच्छी बात है, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। आपने इतना पुराना अपना एंसेस्ट्री निकाली, उसको लिखा, उसको किया, दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, वो एक बहुत बड़ा एक मतलब इट्स अ मोटिवेशन फॉर इटसेल्फ। ये बिना मोटिवेशन के आदमी नहीं कर सकता। हम भी रोज कहते हैं कि हर साल 1 तारीख को हम बनाते हैं कि जी हम योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमसे वही नहीं हो पाता। तो ये 500 साल पुरानी विरासत निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। बट इट इज वेरी अप्रिशिएबल आपका जो ये जज्बा है और ये जो आपकी मतलब एनर्जी है, इट इज वेरी वाइब्रेंट। और आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही रखिए। बस हाँ, थोड़े अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी आशीर्वाद और आपका जो छत्र छाया है वो सबको बहुत जरूरत है, और उसके लिए हम लोग कहेंगे। हालांकि हाँ, मैं कविता तो लिख नहीं पाता ना, मैं समझ पाता ज्यादा, सॉरी मैं नहीं कर पाया उसके लिए। बट यस, थैंक यू वेरी मच टू राइटिंग दिस थिंग्स। और इतना अच्छा आपने लिखा, इतनी एनर्जी है आपके अंदर, उसको आप ऐसे ही बरकरार रखिए। दैट इज मोर एंड वेरी वेरी बिग अप्रिशिएशन एंड वेरी वेरी बिग like blessings for all of the kids which is under you. So thank you very much and really very big congratulations for you, daddy. बहुत धन्यवाद। अब मामी जी, हाँ जी मामी जी आप बोलिए। ये किताब के विषय में मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ जो मैंने अभी अभी लिखी है। रिश्तों का मेला है, रिश्तों का मेला है, हर जन अलबेला है। रिश्तों का मेला है, हर जन अलबेला है, हर खास आम है, जीवन के पास है, सुंदर प्रस्तुति है, सुंदर प्रस्तुति है, मेहनत में मस्ती है। सुंदर प्रस्तुति है, फूफा जी ने बहुत मेहनत की है लेकिन बहुत प्यार से की है। सुंदर प्रस्तुति है, मेहनत में मस्ती है, सबका विस्तृत वर्णन है, वंदन अभिनंदन है। सबका विस्तृत वर्णन है, वंदन अभिनंदन है। फूफा जी आप तो बधाई के पात्र हैं, फूफा जी आप तो बधाई के पात्र हैं। बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लिखा है भाभी, बहुत सुंदर भाभी, अभी अभी लिखा है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने मामी जी। और चलिए अब इस और कोई अगर बोलना चाहे तो, नहीं तो फिर अब इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। तो इनवाइट कर लो। हेलो जी, हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, मैं सुमन सक्सेना। हाँ जी, हाँ पीएन सक्सेना जी। हाँ, हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए कि आप लोगों ने बहुत बड़ी हमारे जीवन की प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो वो कार्य करके भी दिखा दिया आपने। बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कि आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें और अच्छा सा जीवन यापन
बोल हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतनी देर से बराबर आपके साथ में हूँ। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के। बहुत अच्छा लगा आंटी, गौरव आपको देख के। हाँ, और ये छोटी बहू है गोलू की। नमस्ते अंकल। हाँ, हेलो। ये छोटी वाली इन्हीं के आप पास दिव्या है। पहचानते हैं? हाँ, दिव्या है। हाँ दिव्या पहचानते हैं हम दिव्या आपको। हाँ, दिव्या जी, फेसबुक मैं पर हाँ, जुड़ी है। हाँ, वैभव की मिसेज है। हाँ हाँ, तो इसने बहुत अच्छा सा मैं भी बराबर मम्मी जी के साथ पूरा कार्यक्रम सुन रही थी और काफी प्राउड फील होता है कि अंकल ने इतना अच्छा बुक लिखा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबकी तरफ से। और मम्मी जी साथ में मुझे बता भी रही थी कि कैसे आप लोग सब साथ में रहे हैं। और आपके पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ, भाई साहब लोगों से और सब भाइयों से। शादी में बिट्टी की में मिले थे, काफी अच्छा था। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपका आशीर्वाद दोनों का हमारे ऊपर ऐसा ही बनाए रखना आप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और सबसे आखिर में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय दीदी इला कुलश्रेष्ठ जी को कि वो अंत में हम सभी अतिथियों को, यहाँ जुड़े हुए सभी परिवारजनों को एक धन्यवाद प्रेषित करें। और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दीदी इला कुलश्रेष्ठ जी। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के इस विमोचन ने हम सभी को मिला दिया और इतना मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है बात करते रहे और किस्से सुनाते रहे। हाँ, कविता मत बता देना लास्ट में, मतलब मैं तो शर्मसार हो जाऊंगा, मुझे नहीं आती इसलिए। बिल्कुल नहीं, मेरे को भी नहीं आती है कविता, डोंट वरी। करती हूँ मैं, बिट्टी और इला दीदी आप ही की उसके कैटेगरी पे। आज आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी जो मेरे डैडी हैं, उनके द्वारा रचित काव्य रचना मीसा कला कुलश्रेष्ठ परिवार के विमोचन के अवसर पर मैं 2 बातें आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि ये जो पुस्तक है वो इस बात का प्रमाण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार में प्यार और संस्कारों का स्थानांतरण हुआ है। डैडी के मन में अपने पूर्वजों के लिए जो आदर है, साथ ही अपने से छोटों के लिए जो प्यार है, वो साफ पता चलता है। दूसरी बात, ये पुस्तक वो हमें इस बात कि यह आदर और स्नेह आने वाली पीढ़ियों में भी बना रहे। दीप्मा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि भौतिक चीजों से अपन ज्यादा प्यार करें, उससे बेटर है कि रिश्तों में हमारे अपनापन हो। इस परिवार के बड़ों ने हमेशा रिश्तों को प्यार और सम्मान देना सिखाया है। हम सभी को साथ रहना भी सिखाया है और यही कारण है कि हम सब आज दुख हो या सुख हो एक साथ खड़े हुए हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि मीसा परिवार से जुड़ने वाले जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी को हमारे परिवार ने प्रेम और सौहार्द से अपने रंग में रंग लिया है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता था या आज भी पक्ष इकट्ठा हो या ददीहाल पक्ष इकट्ठा हो, सभी मिलकर इतना एंजॉय करते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम एक परिवार नहीं है। इतना प्यार, इतना अपनापन कहीं और मैंने नहीं देखा। मेरे डैडी साथ में मेरे परिवार के बड़े लोग, चाहे मेरे मौसा जी हो, मामा जी हो, चाचा जी हो, मेरे फूफा जी हो, मेरी आंटियां हो, मैंने सभी को बिना थके हमें कार्य करते दिखा है। उन सभी के लिए आज मेरे मन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण अगर मैं नहीं कहूंगी तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। गहन सघन मनमोहक वन तरु, गहन सघन मनमोहक वन तरु, आज बुलाते हैं किए जो वादे हमने, किंतु किए जो वादे हमने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा,
अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको आप सभी प्रेरणा के स्रोत हैं, लिए प्रेरित भी करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया के किसी भी कोने में हम रहें, असीम सफलता प्राप्त करें, किंतु हमारे बुजुर्गों के बिना या बुजुर्गों की छत्र छाया और आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। आज बुजुर्गों की छत्र छाया और आशीर्वाद से ही हम सब पुष्पित भी, पल्लवित भी। परिवार की जिस आपसी प्रेम और सौहार्द की परंपरा का जिक्र किया है, यह परिवार की नवीन पीढ़ी के साथ भी कायम रहे और अक्षुण्ण रहे। मैं डॉक्टर इंद्रेश कुलश्रेष्ठ जी, जो अध्यक्ष अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के अध्यक्ष हैं, उनकी जो रोचक जानकारी, मजा आ गया सुनकर। श्री राजस्थान कुलश्रेष्ठ महासभा से हैं, उनके विचारों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें आज दिया है। पूजा कुलश्रेष्ठ, मेरी प्यारी पूजा भाभी छोटी, उसको बहुत धन्यवाद दे ढंग से एंकरिंग से हम सभी को बांधे रखा है। मजा आ गया पूजा तुम्हारे साथ। विवेक विक्रम, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी भाभी दीप्तिमा कुलश्रेष्ठ, उन दोनों को भी इतने अच्छे और सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ में पल्लवी कुलश्रेष्ठ और कोमल कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने हमारा बार बार उत्साहवर्धन किया, वो भी धन्यवाद की पात्र हैं। और श्री राजेश शर्मा जी, वो आज के इस प्रोग्राम के टेक्निकल असिस्टेंट थे, जिनका पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त हुआ हमको, जो मेरे विवेक विक्रम भाई के घनिष्ठ मित्र हैं और हमारे फैमिली मेंबर हैं। वो फेल हो गया टेक्निकल सपोर्ट। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। क्या बॉबी क्या कह रहे हो? टेक्निकल सपोर्ट तो फेल हो गया। नहीं, फेल जब उसको है, इसकी वजह क्या है? राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें पूरी सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत अच्छा था और मैं दोबारा धन्यवाद करूंगी। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। वो सही कह रही है, सही कह रही है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, आप सभी परिवारजन, चाहे मेरा ननिहाल पक्ष हो, चाहे ददियाल पक्ष हो, चाहे जो सम्मानित अतिथिगण है, आप सभी ने व्यस्तम क्षणों में निकालकर आज आप यहाँ पे जुड़े हमसे, आप सभी का मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा ये स्नेह जो पूर्वजों ने हमें दिखाया है, वो हमेशा ही हमारे साथ बना रहे। मेरी प्रार्थना है कि सब ऐसे ही खुश और हमेशा इस प्यार को संजो के रखें। आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा जो है रेनी, उसने किताब के कुछ पन्ने पढ़े, उसे इतना मजा आया कि आपके समय में ऐसा भी होता था, अच्छा नाना जी ऐसा भी था। वो इतना खुश हो रहा था पढ़ के, तो मुझे ये लगा कि बच्चों को कितना अच्छा लगेगा जब वो ये पुस्तक पढ़ेंगे। आप सभी की, आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, नित नवीन सफलता अर्जित करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी एक बार सभी से और आग्रह करती हूँ कि सभी अनम्यूट कर अगर एक बार तालियां बजा दें हमारी इला दीदी के लिए, इतने सुंदर संदेश के लिए, अच्छे से धन्यवाद प्रेषित किया उन्होंने। क्लैपिंग 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 से तालियां सबके लिए। तालियां तालियां तालियां। जी भैया आप आदेश दीजिए, समापन करें कार्यक्रम का। हम लोग तो शादियों का वेट किया करते थे,
मतलब गर्मियों की छुट्टी का वेट किया करते थे। चलिए अब हम जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल। और ये वर्चुअल मीटिंग हमारी बहुत सही रही। इसके सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय मामा जी और मामी जी को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी मेरे बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। तो अब हम मीटिंग लीव करते हैं। थैंक यू पूजा, बहुत ही अच्छा। ओके भैया, थैंक यू।